नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध एक नई दिशा तय कर रहा है और वह विश्व के लिए बहुत घातक होने जा रहा है। जो युद्ध तकरीबन समाप्ति के कगार पर था, वह युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अकड़ बहुत से लोगों की इसमें है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हुआ कि अमेरिका की नाकामियां तब नजर आई और उसके इरादे नेक नहीं हैं, तब यह सोचने को मजबूर होना पड़ा जब अमेरिका के 3 सेनाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी सेना में बड़ी सफाई कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की जबरन छुट्टी ट्रंप ने कर दी। 2 और सीनियर सैन्य अफसर बर्खास्त कर दिए गए, क्योंकि वह युद्ध को लेकर के तैयार नहीं थे। जिस तरह से ईरान के ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है, वह तैयार नहीं थे। अमेरिकी सेना यानी कि अपनी जान किसी और के लिए गंवाने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि इजराइल के लिए नहीं। और ईरान ने कोई नुकसान अमेरिका का नहीं पहुंचाया है, तो सेना ने अपनी निष्पक्षता दिखाई कि जब उससे हमें नुकसान नहीं है, उसने हमारी क्षति नहीं पहुंचाई, तो हम उसे क्यों प्रताड़ित करें। हम नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा एक्शन हुआ है। पेंटागन के भीतर मची भारी उथल पथल। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स, जो अमेरिका का है, मीडिया रिपोर्ट्स का जो दावा है द वाशिंगटन पोस्ट का, कि सेना के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं हेग्सेथ। युद्ध क्षेत्र में विफलता नहीं, नीति बनी वजह। ईरान के खिलाफ रणनीतियों पर सेना में दो फार। अब वहां के सरकार का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में नीति जो थी वह गलत वजह बनी। ऐसे में ईरान के खिलाफ रणनीति पर जो बनाई है ट्रंप ने कि वहां पर जमीनी स्तर पर हम भेज के लोगों को करेंगे, जो शेर की मांद में सर डालने वाला बात है, तो उसमें अमेरिकी सेना जो है वह 2 फार में है। एक कह रही है कि हम गलत युद्ध नहीं लड़ेंगे, और एक तैयार है, तो 2 फार है। तो सेनाध्यक्षों ने इनकार कर दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट का यह दावा जो किया मीडिया रिपोर्ट ने कि क्या ईरान के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी में है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, क्या विरोध करने वाले जनरलों को हटाया जा रहा है। जो ट्रंप जमीनी जंग करना चाहते हैं और जनरल जो मेयर है, सेनाध्यक्ष है, वह उसका विरोध कर रहे हैं। तो जो विरोध करने वाले हैं उनको हटा दिया जा रहा है, सेना प्रमुखों को। यह मीडिया रिपोर्ट का दावा है। लेकिन ईरान का एक बड़ा पुल मलबे में तब्दील कर दिया अमेरिका ने मिसाइल ठोक करके। वह पुल तैयार नहीं था, अभी आवागमन चालू नहीं था, वह बन रहा था। ट्रंप ने शेयर किया पुल की तबाही का वीडियो। ईरान की चेतावनी, डील करो या तबाह हो जाओ। ईरान को चेतावनी ट्रंप ने दिया है, डील करो या तबाह हो जाओ। तो बदले में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई ब्रिज को की लिस्ट बना करके ऐलान कर दिया कि इसे हम तबाह करने जा रहे हैं, एक के बदले 10। आगे ईरान ने करारा पलटवार किया है, जवाब दिया है कि नागरिक ठिकानों और आधे अधूरे पुलों पर हमला करके अमेरिका हमें सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान कौम कभी नहीं झुकेगी। लेकिन ईरान ने एक तंजिया हमला भी किया कि जिस पुल को गिराकर अमेरिका अपनी बहादुरी दिखा रहा है, वो तो अभी पूरी तरह बना भी नहीं था। अधूरे ढांचे को गिराना अमेरिका की कायरता और कमजोरी है। आगे अमेरिका इंटेलिजेंस
का जो बड़ा खुलासा है कि 5 हफ्ते की बमबारी के बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी यह खुलासा कर रही है कि 5 हफ्ते की बमबारी के बाद भी ईरान टूटा नहीं है अंदर से, हौसले बुलंद है उसके। ट्रंप प्रशासन के जीत के दावों को की निकली हवा, जो ट्रंप जीत का वो कर रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं, वह अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह दिखा दिया कि वह टूटे नहीं है, झूठी बात कह रहे हैं ट्रंप। आधे मिसाइल लॉन्चर आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं ईरान के। हजारों सुसाइड ड्रोन हमले के लिए तैयार है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही। अब ऐसे में यह सब अभी चल ही रहा था, तब तक ट्रंप ने 100% टैरिफ की बात कर दी कि अब टैरिफ लगेगा। इन सब टैरिफों से वह भी आप सुन लीजिए कि वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि ट्रंप ने अपने तरीके से मनाया लिबरेशन डे। इन दवाओं पर लगेगा 100% टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। आगे ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, फार्मा इंडस्ट्रीज पर लगा दिए 100% टैरिफ। भारत की बढ़ेगी टेंशन। अब एक तरफ युद्ध की मार और दूसरी तरफ टैरिफ की मार। अब इन सभी बीच में एक भारत की चाल नजर आई, दो मुहा सांप वाली जो बात कही जाती है कि भारत इजराइल को शिप भेज रहा था बम बनाने वाले मटेरियल्स के साथ। वह पकड़ा गया है शिप। अब ऐसे में ईरान भारत के लिए क्या करेगा वह वक्त बताएगा, लेकिन भारत इजराइल और अमेरिका के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है, सामान भेज रहा है बम आदि के। उससे यह खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। यह खबर निकल करके आ रही है, चर्चा इस बात चल रही है। उसका प्रभाव क्या ईरान के करेगा यह बात की बात है, लेकिन फर्टिलाइजर बहुत सारे सामान भारत के अब रोक दिए गए हैं और कोई शिप आना बड़ी मुश्किल होगा। एक पेट्रोल का टैंक लेकर के एक शिप आ रहा था, उसे टारगेट करने की कोशिश किया ईरान ने, तो उसे चाइना की तरफ मोड़ दिया गया। चाइना चला गया हुआ जो गुजरात आने वाला था, यानी कि भारत का पेट्रोल नहीं आया। अब भारत के शिप पर कड़ी नजर ईरान की हो गई। अब इन सभी चीजों के बीच सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या फैसला होगा इंडिया गठबंधन के ऑफर पर। अब टैरिफ के बाद जो बाकी चीजें हैं वह तो हैं ही, और जो टैरिफ अब ठोका जा रहा है और भारत को ही टारगेट सबसे ज्यादा ट्रंप कर रहे हैं, और हमारे महामानव उनके चरणों में शरणागत है, शरणागत कह लीजिए हैं। तो क्या ट्रंप अपनी तबाही का इतिहास लिखेंगे या मोदी सरकार का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि ट्रंप को जब धर्मेंद्र प्रधान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के भाई ने खुलेआम लोकसभा के अंदर ऑफर दिया कि आइए हम लोग सरकार व्यवस्था बदलते हैं, देश को बचाते हैं, आप जिधर थे उधर ही आ जाइए। संजय सिंह ने राज्यसभा के अंदर किरण रिजिजू के सामने ऑन रिकॉर्ड हो गया, राज्यसभा में भी पार्लियामेंट में भी, इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया। तो क्या चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे? यह एक बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है जिसका जवाब अब मिलना है। एक बात तो इसे यह समझ आ रही है कि मोदी सरकार बहुत ही मुश्किलों में है। ईरान ने आज भी F-35 को मार गिराया है और रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया है, और दुबई, अबू धाबी जैसे जगहों पर बहुत भारी मात्रा में हमला अपना तेज कर दिया है ईरान ने। यानी कि आने वाले वक्त में तबाही बहुत मचने वाली है। और पहली बार पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 400 से 500 रुपए लीटर के पास चला गया है। भारत में भी वही हाल 150-200 रुपए लीटर पर बढ़ रहा है। यानी कि भारत में भी पेट्रोल 300 रुपया के आसपास जाएगा 1 मई से, क्योंकि अभी रोक के रखा गया, धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि चुनाव के मद्देनजर यह सब थोड़ा रोका गया है।
लेकिन रोकने की हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जैसे और कठिनाइयां बढ़ती जाती, थोड़ा तो बढ़ाया जा रहा है। 5 किलो चावल भी हुआ बंद होने वाले हैं, फर्टिलाइजर सब कुछ तबाह होने वाली है, आईटी सेक्टर फील्ड यह सब तबाह होने वाला है ईरान के इस युद्ध में। तो चंद्रबाबू नायडू जो सरकार हमारी जिस तरह से रवैया अपनाए हुए उससे नुकसान हो रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू क्या इंडिया गठबंधन ने जो ऑफर दिया था उस इंडिया गठबंधन के ऑफर पर अमल कर रहे हैं, बातचीत करेंगे इंडिया गठबंधन से और आएंगे इंडिया गठबंधन में। लेकिन अब नीतीश से क्यों नहीं बन रही है बात? भाजपा से नीतीश का भी बात नहीं बन पा रहा है। अब क्या नीतीश कुमार ने भी पलटने का कुछ तैयारी कर रखी है? कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली आके भी पलट जाएंगे। मैं नहीं जानता कि नीतीश क्या करेंगे या चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, लेकिन नीतीश और नायडू के डिफरेंस जो है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो 4 शर्तें रखी थी उसमें जो अपनी व्यथाएं बताई स्पीकर को लेकर के या सीएम या गृह मंत्री को लेकर के, स्पीकर को लेकर के जिस तरह से वह बहुत सक्रिय थे कि स्पीकर का पद जेडीयू के पास ही रहेगा, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार हो तो स्पीकर बहुत महत्व रखता है किसी पार्टी के विधायक या सांसद को तोड़ने के लिए। ऐसे में जब स्पीकर जेडीयू का रहेगा तो भाजपा यह काम नहीं कर पाएगी और लगाम लग जाएगा, और सीएम अगर भरोसेमंद ना हो तो जेडीयू के अस्तित्व को खत्म कर देगा। मैं आधिकारिक बयान हुआ आप दर्शकों को मैं सुना देता हूं कि जो अपनी व्यथा उन्होंने बताई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर के क्या कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू करेंगे कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला सीएम कौन हो इसका ऐलान तुरंत किया जाए। वह किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू को ही खत्म कर दे, जेडीयू को खत्म कर दे। वह चाहते हैं कि उत्तराधिकारी उनकी पसंद का हो, जो या कम से कम ऐसे हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे, यानी कि जेडीयू को चुनौती देने वाला और तोड़कर खत्म करने वाला सीएम नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी होगा तो ऐसा ही करेगा। लेकिन उन्होंने जो स्पीकर को लेकर के कहा वह बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नीतीश कुमार कि राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब गठबंधन की सरकार हो। नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है, इसलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। इन सभी चीजों के बीच बात सुलह और बनती हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर नहीं आ रही है, और इस वक्त नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं और नरेंद्र मोदी बच नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ ईरान इजराइल के युद्ध में जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होकर के देश का जो संकट पैदा करते जा रहे हैं, लगातार संकट पैदा करते जा रहे हैं, और चोरी छुपे जो मदद कर रहे हैं वह इस देश का है, किसी नेता की बकौती नहीं है वह, लेकिन किया जा रहा है। अब ऐसे में धर्मेंद्र यादव ने जो खुलेआम लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दिया, या अखिलेश यादव ने नीतीश और नायडू दोनों को ऑफर दिया कि आप आइए, और बहुत प्रयास किया, तो क्या अब भी वक्त नहीं आया है क्या? यह बात सच है राहुल गांधी की या सुब्रमण्यम स्वामी की, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना बहुत जरूरी है। इस चेहरे की वजह से यह सारे संकट आ रहे हैं। अब यह भी रह गया कि जो छोड़ो आप 14-15 की बात, 90 रुपया पेट्रोल को 400 रुपया लीटर पे खरीदने की नौबत आ रही है, 300 रुपया 200 रुपया लीटर पर खरीदने की बात आ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपया के पार जा रहा है, रोजगार जा रहा है। क्या अभी भी अकल नहीं है इन नेताओं को? अभी भी अकल नहीं आ रही है? ये चाहते क्या है? ये कौन है
जो इस देश को बेचना चाहते हैं? या कौन लोग हैं, कहां से आए हैं यह लोग? नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई और नेता हो, क्या उसकी जागीर है यह देश जो वह बेचने का फैसला करेगा? इसे देश को बनाने के लिए इस देश की जनता ने बहुत तकलीफें उठाई हैं और इन नेताओं ने इसे अपना धरोहर मान लिया। और इसमें जनता की भी गलती है कि जनता ने ऐसे नेताओं के बातों पर विश्वास किया। इन लोगों ने जनता के माइंड को डाइवर्ट किया। इन लोगों के चेहरे के सामने, नकाब के पीछे जो चेहरा है इनका असली, वह काला चेहरा है। क्या हम यह मान ले कि चोर डकैतों का सत्ता, शासन और राज हो गया है? यह मान ले हम? क्योंकि देश हित में तो काम करते हुए यह नेता कोई नजर नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के ऑफर को लेकर के नीतीश नायडू का फैसला कहा जा रहा है कि जल्द आने वाला है। इस बात को लेकर के भाजपा हिली हुई है और अपनी सरकार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी हर हथकंडे भी अपना रहे हैं इस बीच। अब ऐसे में अचानक अगर अमेरिका के अंदर तीनों सेना प्रमुख को हटा दिया जाता है तो यह इससे एहसास होता है कि अमेरिका किस तरह से फंसा हुआ है इस युद्ध के अंदर और यह युद्ध जाने वाला किधर है। इसका मतलब कि वह जमीनी जंग लड़ना चाहता है। सेना विरोध कर दिए कि नहीं, हम नहीं करेंगे, आपके लिए जान नहीं गवाएंगे। और इसमें यानी कि यह थर्ड वर्ल्ड वार के तरफ, अगर थर्ड वर्ल्ड वार के तरफ चला गया यह युद्ध, तो फिर भारत कहां खड़ा होगा उसमें? और यह सब कुछ अगर अभी नायडू और नीतीश जैसे पलट जाते हैं, इंडिया गठबंधन अभी भी ऑफर दे रहा है कि आपको क्या बनना है आप बनिए, आइए, देश तो बचाइए। जो इन सभी नेताओं की जिम्मेदारी होती है। यह सभी नेता एनडीए गठबंधन के अपने अपने अस्तित्व को खत्म कर लेंगे या भाजपा उन सभी के सर पर पैर रख करके कदम आगे बढ़ाएगी और उन्हें उनके पीठ में छोड़ा घूमते जाएगी, या फिर यह सब चोर है? कुछ तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों उनकी आंखें फूट गई हैं कि इस देश को आगे बढ़ाने की बात करने वाला कैसे इस देश के गरीबों को मार रहा है। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार जा रहे हैं, काम धंधे बंद हो रहे हैं और अमेरिका टैरिफ भी लगा रहा है, जिससे कंपनियों को यह डरा रहा है कि आप भारत में कंपनी बंद कीजिए, आप अमेरिका में आइए, दूसरे देश में जाइए, आप भारत से बंद कीजिए। आप अमेरिका में आएंगे, अमेरिका से माल प्रोडक्ट करके आप भारत में भेजिए, 0%, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भारत से अगर भेजिएगा तो 100%, 100 रुपये के सामान का 100 रुपये टैक्स हम लेंगे। कौन कंपनी रुकेगी भारत में? कोई भी देश का व्यापारी हमारे देश में अब पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर का ताजा बयान आया है चंद्रबाबू नायडू को लेकर के। उन्होंने कहा कि 17 लाख फर्जी वोट पड़े हैं चुनाव जीतने के लिए, तो वह भी तो इसी में शामिल है। लेकिन आगे की राजनीति उन्हें करनी है या नहीं? तो उनके वोटर्स भी उनसे अब दूर हो रहे हैं और इस टैरिफ के तो खिलाफ थे और मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे, बल्कि इजराइल को सामान भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता इनके बातों में आ रही है। 100% जनता तबाही के कगार पर है। एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी टकराव की परिस्थिति है। सरकार लड़खड़ाई हुई है। इस चेहरे को, प्रधानमंत्री के चेहरे को बदलना बहुत जरूरी है। यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सुब्रमण्यम स्वामी आवाज उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तरफ से कांग्रेस आवाज उठा रही है और ईरान साफ कह रहा है कि एप्स्टीन गिरोहों की फौज है यह, और भारत में भी नजर ही आ रहा है। जब से यह सरकार आई है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बढ़ गया। इन नेताओं की महिलाएं भी नहीं बच रही हैं।
इन्हीं के बाबाओं के भेंट चल रही है। और भाजपा के अंदर तो क्या हो रहा है, वह तो पूरा एप्स्टीन फाइल ही उभर रहा है कि महिलाओं के साथ क्या सम्मान होता है, बार बार कंफर्मेशन मिलते रह रहा है। तो ऐसी सरकार को आखिर नीतीश नायडू कब तक झेलेंगे? एकनाथ शिंदे भी दूसरी तरफ टकराव के ही मुद्रा में है। यानी कि इससे एक चीज तो निकल रही है कि अब चंद्रबाबू नायडू लगातार चुप हैं, अब नीतीश कुमार भी भाजपा के हाथ में नहीं सत्ता देना चाहते हैं, तो कुछ तो अंदर खाने जो चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और नीतीश कुमार और नायडू के पास जो इंडिया गठबंधन का ऑफर है, उस ऑफर पर यह क्या विचार करेंगे, या मोदी की अब लंका लगने वाली है, छुट्टी होनी तय हो गई है कि यह ईरान इजराइल का युद्ध जो है, यह युद्ध ही इनके विनाश का कारण बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने वह मटेरियल बम्स बनाने के इजराइल को भेजना, और जो पता चल गया, यह शिप पकड़ी गई है, इससे पूरी साख खत्म हो गई और यह क्लियरिफिकेशन हो गया कि दो मुंहा सांप है। जैसे कांग्रेस के लोग बोलते हैं या विपक्ष के लोग बोलते हैं भाजपा को कि यह कहती कुछ और करती कुछ और है। वह न्यूट्रल अपने आप को बता रही है और इजराइल को सामान भेज रही है अंदर खाने, शिप के शिप। ट्रंप का विरोध क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार? क्योंकि आरएसएस और भाजपा यह दोनों इजराइल और अमेरिका के अनुयायी हैं, और इन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता है। न लोकतंत्र बचा है, न संविधान बचा है, न सरकार के अंदर इंसानियत बची है तो बस क्रूरता और डकैतों वाली इंसानियत। तो ऐसे में नीतीश नायडू को भी यह बात अब समझ आ रही है या नहीं? लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अब बड़ी तेजी से इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, और नीतीश कुमार भी जो अड़े हुए हैं और फैसले नहीं हो पा रहे हैं। और 9 तारीख को नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद का शपथ लेना है, लेकिन नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार की शर्तें भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है, और चारों शर्तों में नीतीश कुमार ने अपनी व्यथा दर्ज कर दी है। यह देख लिया कि अब ऐसा कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जो उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो सके। ऐसे में नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा दिन रहेंगे मुझे नहीं लगता, खास तौर पर। और चंद्रबाबू नायडू अब मोदी को सपोर्ट करेंगे ऐसा भी नहीं लगता। अब इस सरकार का आखिरी पल चल रहा है, एनडीए भी बिखरने वाला है और टूटने और समाप्त होने वाला है, क्योंकि उन सब पर काली नजर कुछ नेताओं की पड़ गई है जो उनके पीठ में छोड़ा घूमकर भारतीय जनता पार्टी में विलय कराए गए। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन देश के अंदर तबाही बेरोजगारी का, देश के अंदर तबाही महंगाई का, पेट्रोल डीजल गैस का, यह बहुत भयंकर आने वाली है। और आ चली है, आने वाली नहीं है, आ गई है। देखना यह होगा कि अब इस राजनीति में करवट क्या लेती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।